हेलो टू ऑल। तो चलिए आज आप लोगों के साथ इस टाइम मोस्ट ट्रेंडिंग पर चल रही शॉपिंग ऐप से की हुई शॉपिंग का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मैंने मंगवाए थे मीशो से अपने लिए कुछ खिलौने। अरे खिलौनों से मतलब है अपने लिए छोटी मोटी कलरफुल सी हेल्पफुल चीज़ें। वैसे मीशो की डेफिनेशन मुझे लगती है सस्ता सुंदर और टिकाऊ। अरे अब सस्ता सुंदर तो ठीक है पर टिकाऊ ये कितना है ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। तो सबसे पहले खोलते हैं अपना फर्स्ट पैकेट। अरे ये तो सचमुच कलरफुल खिलौने ही लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये। वैसे ही वो गैजेट है जिससे हम अपने दाल चावल इजीली वॉश कर सकते हैं। ये साइड्स पे जो होल्स बने हुए हैं ना, इससे वॉश करते टाइम सारा पानी बाहर निकल जाता है। इसको हम हिंदी में कलरफुल छन्नी भी बोल सकते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। वैसे मेरे हिसाब से इसको इंग्लिश में हम स्ट्रेनर कह सकते हैं। पर जो भी हो ये है बहुत प्यारे। और हम किचन क्वींस के लिए तो ये खिलौने ही हैं। तो चलिए अब खोलते हैं अपना दूसरा पैकेट। तो मुझे तो लगा था इसको खोलने के लिए सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी, पर ये तो बहुत ही आसानी से खुल रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा गैजेट निकलता है। अरे जो निकला है वो तो हम बाद में देखेंगे, पर इसमें कुछ प्यारा सा लिखा हुआ नोट ज़रूर मिला मुझे। मैं तो पहले देख के खुश होगी कि शायद मेरे लिए कुछ कूपन वगैरह निकला है जिससे मुझे डिस्काउंट मिलेगा। पर इस पे तो लिखा हुआ था इफ़ यू लाइक दिस प्रोडक्ट प्लीज़ गिव 5 स्टार। अरे हाँ हाँ मीशो वालों ठीक है, अगर हमें प्रोडक्ट पसंद आया तो इसको हम 5 स्टार ज़रूर देंगे। वैसे जब हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं ना, तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो इस प्रिंट के ना मैंने 2 चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि ये उनमें से क्या है। तो फाइनली इसको खोल के इसकी शेप देखने के बाद समझ आया कि ये है एक सिलेंडर कवर। क्योंकि मोस्टली ना सिलेंडर किचन के कबर्ड में ही रखे होते हैं। पर मेरी किचन में ना ऐसा कोई भी कबर्ड अवेलेबल नहीं है जहाँ मैं अपने सिलेंडर को छुपा कर रख सकूँ। तो वो सिलेंडर ना अपनी मेंटेन की हुई किचन में ना कुछ कमियों की याद करवाता रहता है। इसलिए मैंने ऑर्डर किया था ये सिलेंडर कवर। इसका प्रिंट और कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इस पर जो जिप लगी हुई है ना, वो थोड़ी मुझे हल्की सी लग रही है, जो लग रहा है कि जल्दी ही टूट जाएगी। तो चलो इस जिप की वजह से ना मैं 1 स्टार माइनस करके इसको देती हूँ 4 स्टार। तो अब अनपैक करते हैं अपना थर्ड पार्सल। वैसे जब मैं पहले पहले मीशो के पार्सल अनपैक करती थी ना, तो बहुत डर डर के करती थी कि अगर मुझे इसको रिटर्न करना पड़ा तो ये वापस से वैसे पैक हो जाए। पर एक दिन जब मैं मीशो के पार्सल को रिटर्न कर रही थी ना, तब डिलीवरी बॉय ने मुझे बोला कि मैडम इसको इतना पैक करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। हम सिर्फ प्रोडक्ट मैच करते हैं और प्रोडक्ट के रिटर्न के रीज़न को पूछते हैं। बस यही 2 चीज़ें मैच करनी होती है हमें। तो ये है मेरा फ़िल्टर कवर, जो कि मैंने सिलेंडर कवर के साथ सेम मैच करके प्रिंट मंगवाया था। बस थोड़ा सा कलर लाइट है इसका उससे। तो इसको भी मैं दूंगी 4 स्टार, क्योंकि इसके पीछे जो ट्रांसपेरेंट कपड़ा लगा हुआ है ना, उसकी क्वालिटी में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। वो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब मेरे पास बचते हैं ये लास्ट बट नॉट लीस्ट ये 2 पार्सल। अब इसको बट नॉट लीस्ट क्यों बोला, क्योंकि हम लड़कियों की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती। और वैसे भी अभी मेरा एक और पार्सल आना पेंडिंग है, जो शायद आज या कल में आ जाएगा। ओह तो फाइनली इस पार्सल में निकली मेरी सबसे डिमांडिंग चीज़, स्पेशली जिसकी मुझे विंटर में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। क्योंकि हम लड़कियों के पास ना कपड़ों का स्टॉक अनलिमिटेड होता है, जिसको रखने के लिए हमारे पास जितने मर्जी कपड़ हो फिर भी जगह नहीं मिलती। तो ये स्टोरेज बॉक्स मेरे विंटर के कोट्स जैकेट्स स्वेटर्स रखने में बहुत काम आते हैं। वैसे मीशो की लैंग्वेज में इसको सर्च करना हो ना, तो इसको साड़ी कवर्स बोलते हैं। तो ये एक सेट में 10 पीस मिले पूरे मुझे। तो मतलब अब विंटर ख़त्म होने से पहले मैं विंटर की थोड़ी सी और शॉपिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े रखने के लिए जगह बन गई है। तो चलिए अब बारी है मेरे आज के लास्ट पार्सल की। जी हाँ, ये आज का लास्ट पार्सल है। वैसे ये लास्ट पार्सल नहीं है। तो इसको भी फटाफट से खोलते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा गैजेट निकलता है। अरे ये तो कुछ स्पेशल ही पैक किया हुआ है, लगता है अब ज़रूरत पड़ेगी मुझे सीज़र की। नहीं तो सीज़र तो बेचारी अब तक वेट ही कर रही थी कि पार्सल खोलने के लिए मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अरे वाह, इसमें तो बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, वो भी रंग बिरंगे। अरे ये तो इतने छोटे छोटे निकले कि इनको चाहे हम बालों में भी लगा लें अपने।
बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में। वैसे ना मुझे फ्लावर्स प्लांट्स का बहुत शौक है। हाँ, ओरिजिनल चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं, पर जब वो मुरझा जाते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओरिजिनल प्लांट्स भी बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं, पर थोड़ा घर की इंटरनल डेकोरेशन के लिए ना, उनकी हम केयर नहीं कभी-कभी कर पाते। तो इसलिए मैंने बहुत सारे फ्लावर्स मंगवाए थे। वैसे इन्होंने एक चीज़ बढ़िया करी कि फ्लावर्स और इनके स्टैंड्स ना अलग-अलग पैक करके बेचे, नहीं तो ये टूट भी सकते थे। तो इतने प्यारे-प्यारे फ्लावर्स आए हैं, तो इनको तो स्पेशल बैठ के ही सेट करना पड़ेगा। वैसे अगर मैं सही वाला फीडबैक दूँ ना, तो ये फ्लावर्स तो बहुत ही प्यारे हैं, पर इसके जो नीचे वाले स्टैंड है ना, ये मुझे बहुत ही हल्के लगे और शायद ही फ्लावर्स डालने के बाद ना ठीक से टिक के खड़े भी ना हो पाए। तो चलिए एक एक करके ना सारे फ्लावर्स इन स्टैंड्स में ना फिट करते हैं। वैसे स्टैंड में लगने के बाद ही क्यूट लग रहे हैं। अब कौन-कौन से कलर के फ्लावर को कहाँ-कहाँ डेकोरेट करना है, ये तो हम बाद में सोचेंगे। पर पहले इन सबको स्टैंड में लगा के इकट्ठा कर देते हैं। जैसे काश कोई ऐसे ओरिजिनल फ्लावर्स भी होते जो हमेशा ऐसे खिले-खिले रहते और कभी ना मुरझाते। क्योंकि जब भी हम घर में कोई प्लांट्स या फ्लावर्स रखते हैं ना और वो मुरझा जाते हैं, तो हमें बहुत हर्ट होता है। क्योंकि हर लिविंग चीज़ के साथ ना हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं और ख़ास तौर पे हम लड़कियों के इमोशंस तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि लिविंग तो क्या नॉन लिविंग चीज़ों की भी हमें एक अलग सी आदत सी पड़ जाती है। फिर चाहे वो हमारे फेवरेट टेडी बियर्स हो या फिर हमारे फेवरेट सॉफ्ट पिलोस जिसके बिना हमें नींद भी नहीं आती। वैसे ही एक साथ रखे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनको किसी कॉर्नर पर एक साथ ही रख दूँ, क्योंकि ये एक साथ पड़े हुए ना ज़्यादा क्यूट और डिफरेंट से लगेंगे। तो ये था मेरा मीशो से की हुई शॉपिंग का एक्सपीरियंस। तो जल्द ही मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।